गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। में रहने वाले जगमोहन के घर में उसकी पत्नी उमा, उसका एक बेटा 10 साल का मयंक और 7 साल की बेटी अनु रहती थी। इस साल गणेश चतुर्थी पर सब लोग गणेश जी को लाने की तैयारियां कर रहे थे और गरीब मयंक और अनु का भी बड़ा मन था कि उनके घर भी गणपति जी आए। बाबा देखो ना, सभी लोग बाजार से गणपति की मूर्ति ला रहे हैं। क्या हम भी इस साल अपने घर गणपति जी की मूर्ति लेकर आए? नहीं मेरे बच्चे, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम गणेश जी की प्रतिमा घर में ला सके। आजकल काम वैसे भी मंदा चल रहा है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो गणपति उनके सपने में आते हैं। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे अपने घर में विराजमान करो और मेरी पूजा करो। मेरी पूजा से तुम्हें विशेष लाभ होगा। इतना कहकर गणपति अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों भाई बहन इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताते हैं। क्या गणपति बप्पा तुम्हारे सपने में आए थे? लेकिन हम उनकी प्रतिमा कैसे लाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं और भैया मिलकर इस बार घर पर ही मिट्टी के गणपति बनाएंगे। हाँ अनु, ये ठीक रहेगा। और मेरे पास कुछ रंग भी हैं, उनसे हम सुंदर से उनमें रंग भर देंगे। अब वो दोनों भाई बहन मिलकर नदी किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं और घर पर ही गणेश जी की प्रतिमा बनाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है, गणपति को लगाने के लिए भोग तो अपने पास है ही नहीं अनु। हम बप्पा को भोग में क्या चढ़ाएंगे? फिर दोनों एक फल वाले की दुकान में जाते हैं। बोलो भाई, क्या चाहिए? हमें तो केले चाहिए सेठ जी। केले कोई मुफ्त में आते हैं जो तुम्हें बांटता फिरो? नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं साहब, हम बदले में आपका कोई काम कर देंगे। आप कहीं तो आपकी दुकान साफ कर दे, उसके बदले में आप हमें 2 केले दे देना। सौदा बुरा नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले इस दुकान की अच्छी खासी सफाई कर दो, फिर मैं तुम्हें 2 केले दे दूंगा। अब दोनों भाई बहन साथ में मिलकर वो दुकान साफ करते हैं, जिसके बदले में सेठ उन्हें 2 केले दे देता है। चलो अनु, गणपति जी के लिए आज के भोग का जुगाड़ तो हो गया। अब वो दोनों घर आकर साथ में गणपति जी को भोग लगाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए गणपति जी, इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उस रात वो दोनों गणपति के आगे चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों भाई बहन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने लगते हैं। आज तो हमारे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से सेठ की दुकान भी आज बंद है। हाँ, वो कल ही किसी से कह रहा था कि आज उसे किसी शादी में जाना है। अब क्या करें, हम गन्नू को भोग कैसे लगाएं? तभी बाहर एक फेरी वाले की आवाज आती है, पेड़े ले लो पेड़े। मयंक और अनु झट से दौड़कर बाहर आते हैं। क्या हुआ बच्चों, क्या चाहिए? हमें 2 पेड़े दे दीजिए, हमें अपने गणपति जी को भोग लगाना है। हाँ हाँ, मेरे बनाए हुए पेड़े प्रभु के भोग में लग जाएं। और मुझे क्या चाहिए? वो औरत झट से कुछ पेड़े निकाल कर उन्हें दे देती है, जिसका भोग वो गणपति को लगा देते हैं। देखो माँ, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के भोग का इंतजाम भी स्वयं ही हो जाता है। सही कहा जी, इस बार हमारे बच्चों ने पूरी श्रद्धा से गणपति जी को बुलाया है। शाम को दोनों भाई बहन आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर गणपति बप्पा के भजन कीर्तन करते। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे मोरया। अनु और मयंक, तुमने तो बहुत ही सुंदर गणपति की प्रतिमा बनाई है। अब अगले दिन उनके माता पिता दोनों खेतों पर काम से गए हुए होते हैं और उन दोनों को आज भी गणपति के भोग की चिंता सताने लगती है। अब वो दोनों फिर से गणपति के भोग के लिए बाजार में कुछ इंतजाम करने जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उनके यहाँ आता है। तुम्हारा नाम मयंक और अनु है ना? जी हाँ, सुना तुमने अपने घर पर गणपति बैठाए हैं? जी हाँ। ओह, इसका मतलब मैं सही जगह आया हूँ। ये लड्डू विनायक जी ने आपके गणपति को भोग लगाने के लिए भेजे हैं। ओह, इसका मतलब मैं सही जगह आया हूँ। ये लड्डू विनायक जी ने आपके गणपति को भोग लगाने के लिए भेजे हैं। कौन विनायक? तुम्हारे पिताजी जानते हैं उन्हें। अब वो लड्डू का डब्बा देकर चला जाता है। वो सबसे पहले गणपति जी को लड्डू का भोग लगाते हैं, जिसके बाद वो लड्डू का प्रसाद आस पड़ोस के गरीब बच्चों में भी बांट देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन मोदक लेकर एक आदमी सर पर टोकरी लेकर गली में आता है। मोदक ले लियो मोदक, प्रभु को चढ़ाओ मोदक का भोग और खुद भी खाओ मोदक का भोग। मोदक ले लो मोदक। भैया, आज कोई मोदक वाला आया है, मैं अभी पापा से 5 रुपए लेकर आती हूँ। लेकिन तभी जगमोहन घर लौट आता है और वो उदास होता है। बाबा, हमें 5 रुपए दो ना, बप्पा को भोग लगाना है। बिटिया, जिस सेठ के जूते बनाकर दे के आया हूँ, उसने जूते भी रख लिए और पैसे भी नहीं दिए, ये बोलकर कि एक दिन लेट लेकर आया है। बिटिया, तू उदास मत हो, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। ये ले, ये कुछ मोदक, तुम भगवान को भोग लगा दो।
सच में चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। अब वो दोनों उन मोदक का भोग प्रभु गणेश को लगाते हैं। इस तरह 9 दिन बीत जाते हैं। हर रोज किसी न किसी रूप में भोग का इंतजाम खुद ब खुद हो जाता और फिर विसर्जन का समय आ जाता। पप्पा, इतने दिन तक आप हमारे साथ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ पप्पा, तभी उनके सामने गणपति जी प्रकट होते हैं। बच्चों, तुम दोनों की भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम सभी ने मेरा जो पूजन किया है वो एकदम सच्चे मन से किया है। तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी तुमने मुझे 9 दिन अपने घर बिठाया और इसलिए मैंने किसी न किसी रूप में हर रोज तुम्हारे पास भोग भिजवाया। बप्पा, क्या वो आपने? हाँ, उन सबको मैंने ही भेजा था ताकि इन मासूम बच्चों का दिल न टूटे। अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी जगमोहन। अब से तुम्हारा जूतों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। अनु, मयंक, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम लोग हर साल ऐसे ही पूजन करो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब गणपति अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी बाहर कुछ ढोल वाले उनके आंगन में आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब भी बप्पा का ही चमत्कार है। अब वो सब नाचते गाते सबके साथ गणपति का विसर्जन करने जाते हैं और सभी एक साथ उनको नदी में विसर्जित करते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अगले दिन से जगमोहन का जूतों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। उनके पास खूब ऑर्डर आने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती।